दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह झारखंड पहुंचे और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में बनेगी कुशासन मुक्त सरकार। बता दें कि झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि राज्य में भ्रष्ट सरकार है। तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड बीजेपी के पदाधिकारी के साथ बैठक की और बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। इसके साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा मौजूद थे। अगली खबर, राज्य के लातेहार जिले में अपहरण कर फिरौती मांगने वाला गया जेल। अपहरणकर्ताओं ने चालक से 78,000 नगद लूटे, 25,000 ऑनलाइन करवाया ट्रांसफर। पिकअप वाहन के चालक का अपहरण कर फिरौती और मारपीट करने के मामले में 3 युवक को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार युवकों में चंदमा प्रखंड की नाजिर रोशन उपाध्याय पिता पारसनाथ उपाध्याय, दीपक कुमार पिता अंजनी सिंह एवं परितोष सिंह पिता अनुज कुमार सिंह शामिल है। दीपक एवं परितोष दोनों आपस में चचेरे भाई हैं और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरणकर्ताओं के चंगुल से चालक को छुड़ा लिया, वहीं पिकअप वाहन को बरामद कर लिया है। अगली खबर, झारखंड में मानसून एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग ने 23 और 24 जून को राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा 25 और 26 जून को संथाल परगना के जिले और रांची सहित आसपास के इलाके में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 25 जून को राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश की वजह से राज्य के अधिकांश जिले के तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 39 डिग्री डाल्टनगंज का रहा, वहीं सबसे कम तापमान सरायकेला का 24 डिग्री सेल्सियस रहा है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय पहुंची विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, कहा कि मैं यहाँ की जनता का शुक्रगुजार हूँ। गांडे विधानसभा उपचुनाव से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन को गिरिडीह झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय पहुंची और यहाँ पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर और गुलदस्ता भेंट करके गर्मजोशी से स्वागत किया। मौके पर उन्होंने एक संबोधन में कहा कि वह यहाँ की जनता का शुक्रगुजार है, जिन्होंने मुझे बहुमूल्य योगदान देकर विधायक बनाया। साथ ही पार्टी के लोगों की भी शुक्रगुजार हूं जो मुझे इस लायक समझा। साथ ही कहा कि वो गिरिडीह में पहली बार उस समय आई जब हेमंत सोरेन जेल में थे। गिरिडीह के झंडा मैदान में कार्यक्रम था तो मैं पहली बार लोगों को संबोधित करते हुए रो पड़ी थी। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार वालों ने ही मुझे संभाला था। अगली खबर, विधायक कल्पना सोरेन ने कथावाचक मुरारी बापू से लिया आशीर्वाद। रामकथा के अंतिम दिन पहुंची मधुबन, मांझी थान में किया पूजा अर्चना। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सा गांडे के नवनिर्वाचित विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन 3 दिवसीय दौरे पर है और गिरिडीह के गांडे पहुंची थी और कई कार्यक्रम में भाग लेने के बाद अधिकारी के साथ बैठक की थी। और बता दें कि वह जैनियों के तीर्थ स्थल मधुबन पहुंची और मधुबन के फुटबॉल मैदान में आयोजित 9 दिवसीय रामकथा के अंतिम दिन कथावाचक मुरारी बापू से आशीर्वाद लिया। मौके पर उनके साथ सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू उपस्थित थे। अगली खबर, कोर्ट ने ईडी से हेमंत सोरेन की समन अवहेलना पर मांगा जवाब। ईडी के समन की अवहेलना के खिलाफ दायर शिकायत बाद को रद्द करने के लिए दायर हेमंत सोरेन की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने हाईकोर्ट से समय देने का आग्रह किया। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट ने ईडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई 12 जुलाई को निर्धारित कर दी और ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ईडी के शिकायत बाद को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी के जिस समन पर वह नहीं गए थे उसका उन्होंने जवाब दे दिया था। इसके बाद वह समन लैप्स कर गया था। नए समन पर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और समन का अनुपालन किया था। ईडी ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उन्हें बार बार समन जारी किया था। इस कारण ईडी के शिकायत बाद पर निचली कोर्ट के संज्ञान को रद्द कर देना चाहिए। अगली खबर, बच्चों को पढ़ाने वाला मास्टर साइड से करता था कांड, जब खुलासा हुआ तो पुलिस के भी उड़े होश। देवघर में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। 10 साइबर ठगी के आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उनके पास से साइबर थाना की पुलिस ने 27 मोबाइल, 38 सिम कार्ड, 1 ATM, 2 पासबुक, 1 नोटबुक, 3 दोपहिया वाहन जब्त किए। पकड़े गए आरोपितों में एक पेशे से शिक्षक है। सतीश कुमार मूल रूप से बिहार के नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के सोढ़ीपुर गाँव का रहने वाला है और देवघर में कुंडा थाना क्षेत्र के बंधा इलाके में किराए के मकान में रहता है।
और वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। इलाके में लोग उसे मास्टर जी के नाम से जानते थे। अगली खबर, 30-40 लाख रुपए में बेचे गए नीट यूजी के पेपर, अब तक 13 गिरफ्तारियां। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने अपनी जांच में चौंकाने वाले खुलासे किए। इस जांच की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नीट यूजी का पेपर 30 से 40 लाख रुपए में बेचा गया था। इस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है और इस मामले में इंटर स्टेट गैंग काम कर रहा था। हालांकि अब केंद्र सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया है और सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। अगली खबर, राज्य के कोडरमा जिले में होटल संचालक और उसके पार्टनर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है और वारदात के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक यह मामला कोडरमा थाना क्षेत्र के बागी टाड़ के पास शांति मोटल रेस्टोरेंट का है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम के समय 5 बजे एक कार से 4 युवक शांति मोटल रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचे थे और उन युवकों ने शराब भी पी थी। खाने पीने के बाद जब होटल का बिल आया तो पैसों के भुगतान को लेकर होटल संचालक के साथ युवकों की कहासुनी होने लगी। अगली खबर, बुरुडी डैम राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में होगा विकसित, खुलेंगे आर्थिक समृद्धि के द्वार, घाटशिला में बोले सीएम चंपई सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला पहुंचे और बुरुडी डैम को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से क्षेत्र का भ्रमण किया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बुरुडी डैम को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेंगे बल्कि इलाके में आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलेंगे और घाटशिला को नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार राज्य के कई नए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड प्राकृतिक सुंदरता के दृष्टिकोण से आकर्षक राज्य है और यहाँ पर्यटन की डबल संभावनाएं हैं। यही कारण है कि हमारी सरकार राज्य में चिन्हित कई धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों सहित पहाड़, डैम, फॉल आदि आकर्षक जगहों को विकसित करने के उद्देश्य से कार्य योजना बना रही है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी प्लानिंग। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में इस बार भाजपा को झारखंड में झटका जरूर लगा। हालांकि उसने अभी से अपनी रणनीतियों पर जोर देना शुरू कर दिया है। बता दें कि गिरफ्तार होने से पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और सड़कों पर संग्राम हुआ। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस में शामिल पार्टियों ने एकजुटता दिखाई और एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। हालांकि चुनावी नतीजे आए तो उम्मीदों पर काफी हद तक पानी फिर गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी झारखंड की सत्ता में वापसी की कोशिश में जुट गई है और झारखंड चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी ने दिल्ली से रांची पहुंचकर जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है। अगली खबर, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी। कहा कि हॉस्टल खर्च पर जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। झारखंड में पहले से ही हॉस्टल और लॉज में रहने वाले को जीएसटी का भुगतान नहीं करना होता। झारखंड हॉस्टल ओनर एसोसिएशन के सचिव राजेश सिन्हा ने बताया कि पूरे प्रदेश में करीब 5000 से अधिक हॉस्टल हैं। हालांकि इनमें से 400 से 500 ही रजिस्टर्ड हैं। यही सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं और नियमों के मुताबिक हॉस्टल का संचालन करते हैं और ऐसे हॉस्टल को जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। न ही उनके हॉस्टल में रहने वाले किसी व्यक्ति को किराए पर जीएसटी देना होगा। वहीं अगली खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में 15 स्थानों पर बनेगा ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, मरीजों को होगा लाभ। बता दें कि जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मिलाकर कुल 15 स्थानों में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण किया जाएगा। इसमें 3 जगहों पर घाटशिला, बारागोड़ा एवं पोटका में इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। बाकी जगहों पर जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा ताकि लोगों को इसका लाभ मिल पाए। इसकी जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने बताया कि इन यूनिट का निर्माण पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत किया जा रहा। इसमें प्रत्येक ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के निर्माण पर लगभग 80 लाख रुपए खर्च हो रहे और इनमें 50 लाख रुपए आधारभूत संरचना पर खर्च किया जा रहा और इन केंद्रों में सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेंटर, सेंट्रल पैथोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगली खबर, राज्य के प्रत्येक जिले में केंद्र सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाए गए पीएच श्रेणी के राशन कार्ड, अंत्योदय और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बनाए गए ग्रीन राशन कार्ड धारी को प्रति कार्ड पर 1 किलो चना दाल मुफ्त दिया जाएगा। इसके लिए कार्ड धारियों को पीडीएस डीलर के यहाँ अंगूठा लगाकर नियम के मुताबिक जल्द इसका भुगतान किया जाएगा। और इधर जिला आपूर्ति कार्यालय से जिले में पहुंचे सरकारी चना दाल का नमूना रांची प्रयोगशाला भेजा गया है। उक्त चना दाल खाने योग्य है या नहीं, इसकी ओके रिपोर्ट आने के बाद ही पीडीएस डीलरों के माध्यम से राशन कार्ड धारी के बीच दाल बांटने का काम शुरू किया गया है।
अगली खबर राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के 1000 से अधिक शिक्षकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। जल्द किया जाएगा प्रमोशन। कोल्हान के तीनों जिले के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षकों का प्रमोशन किया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर सूची तैयार की गई है। फाइनल सूची का प्रकाशन भी कर लिया गया है। हालांकि सरायकेला खरसावां जिले में अब तक इस सूची का प्रकाशन नहीं हो पाया। इसको लेकर आरटीडी निर्मला बरेलिया ने सरायकेला खरसावां जिले के डीएसई चार्ल्स हेम्ब्रम को फटकार लगाई। साथ ही 10 दिनों के भीतर सूची का प्रकाशन करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले में अंतिम सूची तैयार हो गई है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में ग्रेड 4 और ग्रेड 7 में प्रमोशन किया जाएगा। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि देश में मासिक डेरिवेटिव अनुबंधों के निपटान की वजह से इस सप्ताह स्थानीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सप्ताह के दौरान शेयर बाजारों की दिशा वैश्विक रुख और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों से तय होगी, विश्लेषकों ने यह राय जताई है। इसके अलावा मानसून की प्रगति और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम भी सप्ताह के दौरान निवेशकों की धारणा को प्रभावित करेंगे। साथ ही कहा कि जून माह के डेरिवेटिव अनुबंधों के निपटान की वजह से बाजार में उतार चढ़ाव रह सकता है।